गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू पंजाबी क्लास। हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में असी किरिया बारे पढ़ चुके हैं। किरिया किसनों कहते हैं? वो शब्द जो किसी काम के होण जां करन बारे बोध करवाए उसनों किरिया कहते हैं। जिस तरह नचना, कूदना, ये सब की है किरिया है। भजना, लिखना, पढ़ना। और विशेषण बारे भी असं पढ़ चुके हैं। विशेषण किसनों कहते हैं? वो शब्द ਜਿਹੜੇ नाम ਜਾਂ पढ़नाम की विशेषता दसते हैं। यानी कि कमीज बहुत सोहनी है, सोहनी की है उस कमीज की विशेषता। सेब बहुत मीठा है, मीठा की है सेब की विशेषता है। तो अज असी फिर दोबारा इन्होंने दोनों टॉपिकों को इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं किरिया विशेषण। तो सब तो पहला असी परिभाषा कर रहे हैं कि किरिया विशेषण किसनों कहा जाता है। वो शब्द जिन्हों तो सानू किरिया की विशेषता बारे पता चले कि जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बारे सानू पता चले, उन्होंने किरिया विशेषण कहते हैं। वाक विच उन्होंने शब्दों तो सानू किरिया के होने के स्थान, ढंग, तरीके बारे और उन्होंने कित्थे हो रहा है काम, ठीक है, किस तरह हो रहा है, उन्होंने प्रकार बारे पता चले, उन्होंने किरिया विशेषण कहते हैं। तो किरिया विशेषण की 8 प्रकार होंगे हैं। किहड़े-किहड़े? सब तो पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, प्रकारवाचक या विधिवाचक क्रिया विशेषण, चौथे नंबर पे है गिनती या संख्यावाचक क्रिया विशेषण, पंजवा है मिनतीवाचक क्रिया विशेषण, छेवां निर्णयवाचक क्रिया विशेषण, सतवां है कारणवाचक क्रिया विशेषण और 8वां है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। जिसका तो दसेगा हम कि पहला है सारा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल किसनों कहते हैं? काल मीन्स जिस भी समय बारे पता चले उसमें काल क्या जाता है। काल तो भाव ही समय है। काल तो की भाव है? काल सानू समय बारे दसदा है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण जेडे सानू स्थान बारे दसदे हैं, ठीक है। तीसरा है प्रकारवाचक क्रिया विशेषण, जेडे काम के प्रकार या विधि बारे दसन, उन्होंने प्रकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और चौथे नंबर पे है साडा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण जेडे सानू किसी क्रिया की गिनती मिनती बारे दसन, ठीक है, संख्या बारे दसन, उन्होंने संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर है निर्णयवाचक क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण जेडे किसी काम के होण जां ना होण बारे दसन। फिर नंबर 7 है कारणवाचक क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण सानू किसी काम के कारण बारे, किस कारण होया वो काम, ठीक है। और लास्ट है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। तो हुण असी एक्सप्लेन कर रहे हैं इन्हां दे प्रकार। तो शुरू करते हैं। सब तो पहला असी अपना कालवाचक क्रिया विशेषण। सब तो पहला असी कर रहे हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। हाँ जी, वो शब्द जिहड़ी क्रिया की विशेषता दसन, उन्होंने क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्होंने क्रिया विशेषण कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है हाँ जी, इन्होंने शब्दों तो सानू क्रिया के होने के समय का, स्थान का, प्रकार का, संख्या का या सानू उसके होने के कारण का पता चलता है, ठीक है। जिस तरह देखो उदाहरण के तौर पर देखो, पहले उदाहरण है कि मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है। दौड़ना की है? क्रिया है, लेकिन मिल्खा सिंह तेज दौड़ता है तो तेज की है उसकी क्रिया की विशेषता है कि क्रिया की है उसकी दौड़ना की है उसकी क्रिया है, लेकिन तेज दौड़ना क्रिया की विशेषता है। तो एक की करती है मिल्खा सिंह नूं आम तो खास बना देती है, ठीक है। वो शब्द जेडे किसी
ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द की है मिल्खा सिंह ने इसने आम तो खास बनाया। दूसरा है सुमन तड़कसार उठ जाती है, सुमन रोज उठती है लेकिन तड़कसार मतलब मुंह हनेरे उठ जाती है, ये उसकी विशेषता है, उसके काम की विशेषता है। सुमन तड़कसार उठ जाती है, हाँ जी, तड़कसार की है उसकी विशेषता है, किसकी, उसके काम दी, जो वो उठती है, उठन की विशेषता है कि वो बहुत जल्दी मुंह हनेरे उठ जाती है। तो हम अस कर रहे हैं इसके प्रकार, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण के प्रकार, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हाँ जी, कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 प्रकार विधिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 गिनती या संख्यावाचक क्रिया विशेषण, नंबर 5 परिमाण या मिनतीवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 6 निर्णयवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 7 कारणवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 8 निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। तो हुण असीं एक्सप्लेन मैं कर रही हूं तुहानूं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किस नूं कहंदे हन। देखो नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, हाँ जी, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल तो भाव है समा और क्रिया तो भाव है कम, ठीक है। तो वो शब्द जिहड़े क्रिया दे होण दे समय बारे दसन अते क्रिया नूं आम तो खास बनाउण उन्हां नूं कालवाचक क्रिया विशेषण कहंदे हन। जिस तरह मैं शहर कल जावांगा, यानी कि शहर जाना है लेकिन कदों जावांगा, कल जावांगा, समा दस दिता ना, मैं कल जाऊंगा। वो हर रोज पार्क विच खेडण आउंदा है, यानी कि हर रोज खेडण आउंदा है। तो ये दोनों की हन क्रिया, खेडना की है क्रिया है और जाना की है शहर जाना, ये भी क्रिया है, लेकिन दोनों के समय बारे दसा गया है कि मैं शहर कल जावांगा। तो पहला है मैं शहर कल जावांगा, एक है इस विच की दसा गया है कि काम दे होने दे समय बारे सानू बोध करवाया गया है, जानकारी दी गई है। तो पहले उदाहरण है मैं शहर कल जावांगा, कल शब्द नाल जो ये वाक है वो आम तो खास बन गया है। दूसरा है वो हर रोज पार्क विच होंदा है, वो हर रोज पार्क विच होंदा है, पार्क विच होंदा है। तो हर रोज की बन गया ये वाक्य है आम तो खास बन चुका है। दूसरा है साडा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किथे हुई है, काम किथे हो रहा है, उसनों स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस तरह बच्चा अंदर बैठा है, बच्चा बैठा है लेकिन किथे बैठा है, अंदर बैठा है, ठीक है ना।
दूसरा है गां दरख्त के नीचे बैठी है, खड़ी है। ठीक है, गां मतलब गऊ। ठीक है, गऊ नूं गां भी कहता है, गां गऊ भी कहता है। तो गां की है दरख्त के थले खड़ी है। तो एक की है, इसने जो गां नूं है उसनूं की बना दिता गया है, उसके खड़न नूं आम तो खास बना देता है। तो पहला है बच्चा अंदर बैठा है, बच्चा अंदर बैठा है। जब बच्चा अंदर खेल रहा है तो अंदर शब्द ने वाक्य की करता आम तो खास बनाया है। दूसरा, गां दरख्त के नीचे बैठी है, दरख्त के नीचे दे थल्ले खड़ी है। हाँ जी, थल्ले शब्द ने क्रिया के बारे दसा गया कि कितने क्रिया हो रही है। तीसरा है प्रकार विधिवाचक क्रिया विशेषण। प्रकार ना विधिवाचक क्रिया विशेषण। हाँ जी, इस है कि काम किस प्रकार हो रहा है, जो काम हो रहा है वो किस प्रकार है। और शब्द ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ विधि बारे और उसके प्रकार बारे दसन उसनों प्रकारवाचक ਜਾਂ विधिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस तरह बुढ़ी माता रुक रुक के चल रही है, तो उसके चलना की है क्रिया है, लेकिन वो रुक रुक के जा रही है। ठीक है, तो बुढ़ी की हालात के बारे दसा गया कि उसका बुढ़ापा है उसके ऊपर, इस करके वो हौली हौली चल रही है। तो इसकी उदाहरण की है, बुढ़ी माता हौली हौली चल रही है। बुढ़ी माता हौली हौली रुक रुक के चल रही है, तुझे रुक रुक के चल रही है। हाँ जी, दूसरी है कि मैं झटपट पहुंच गया। तुसी किवें पहुंचे? झटपट पहुंच गया। तो ये तुहाडे काम दी की है, तुहाडी खासियत दसी गई है कि तुसी आम तो खास बन गए कि तुसी सब तो जल्दी पहुंच गए, झटपट पहुंच गया। तो इस की दस्या गया प्रकार का विधिवाचक। मैं झटपट पहुंच गया। मैं झटपट पहुंच गया। हाँ जी, यह है साडी विधिवाचक। चौथा नंबर है गिनती जां संख्यावाचक। गिनती जां संख्यावाचक क्रिया विशेषण। हाँ जी, वो शब्द जिहड़े क्रिया की गिनती बारे उसके संख्या बारे दसन उन्होंने गिनती जां संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस तरह मैनू जरा नमक देना, जरा जरा मीन्स थोड़ा जा। ठीक है ना, तो उसकी गिनती बारे दसा गया है। जब दूसरा है पतीले डिब्बे विच कितना घ्यो है। ठीक है, एक की है जां नहीं सॉरी गिनतीवाचक क्रिया विशेषण। इस वाक्य की है तुसी बार बार गलती कर रहे हो। एक की है गिनती है, बार 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 की क्या है गिनती करने नो। इस विच गिनती जां संख्यावाचक क्रिया विशेषण। वो शब्द जेड़े क्रिया की विशेषता दसन, लेकिन इस वाक्य के संख्यावाचक विच की है कि वो शब्द जेड़े क्रिया की गिनती जां मिनती बारे दसन जां संख्या बारे दसन। जो क्रिया की गिनती जां संख्या बारे दसन उन्होंने गिनतीवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस तरह तुसी बार बार गलती कर रहे हो। तुसी बार बार गलती कर रहे हो तो गिनती आई ना बार बार। तुसी बार बार गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। हाँ जी, मैं तुहानू 2 बार पहला भी माफ कर चुका हाँ। मैं तुहानू 2 बार पहला भी माफ कर चुका हाँ। तो 2 बार की है माफ करना अलग गल है, लेकिन जो तुसी दसोगे कि मैं तुहानू 2 बार माफ कर चुका हाँ, तो एक ही होगा वाक्य है तुहाडा आम तो खास बन गया है। मैं तुहानू 2 बार माफ कर चुका हाँ।
कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, प्रकारवाचक क्रिया विशेषण और गिनतीवाचक क्रिया विशेषण। हुण असीं करन जा रहे हां परिमाणवाचक जां मिणतीवाचक क्रिया विशेषण। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਮਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परिमाणवाचक ਜਾਂ ਮਾਪਵਾਚਕ क्रिया विशेषण ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, जिस तरह के मैनू जरा जो नमक दे दो, मैनू जरा नमक दे दो। जरा मीन्स थोड़ा सा, यानी कि असं उसका माप ले सकते हैं। मैनू जरा जरा नमक दे दो, मैनू जरा को नमक दे दो। तो जरा को क्या है, मिलती है। जहां असं कहांगे कि डब्बे विच किन्ना को घ्यो है, घी हिंदी विच घी नूं की कहंदे ने, घ्यो। पंजाबी विच घ्यो कहंदे ने, तो असीं लिखांगे डब्बे विच किन्ना को घ्यो है, डब्बे विच किन्ना को घ्यो है। हाँ जी, नंबर 6 है साडा। नंबर 6 निर्णयवाचक क्रिया विशेषण। वो क्रिया विशेषण जिस विच क्रिया के होण या ना होण बारे पता चले, उसनूं निर्णयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निर्णयवाचक क्रिया विशेषण हाँ जी, जिस विच क्रिया के होण या ना होण बारे पता चले, उसनूं निर्णयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस विच आंदे है जरूर, सत वचन, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक ही है जिस तरह असीं किसी को कह के हाँ हाँ जी तुहाडा काम हो जाएगा, तो हाँ जी की है ये तुहानूं उसनूं दस दिता कि तुहाडा काम हो जाएगा। क्रिया के होण या ना होण बारे दस्सिआ तुसीं, हाँ जी तुहाडा काम हो जाएगा, हाँ जी तुहाडा काम हो जाएगा। हाँ जी, नंबर 2 है कि कदे क्यों तो इस विच की है कि मैं पार्टी विच जरूर पहुंच जावांगा। ठीक है, किसी ने तुहानूं पार्टी विच बुलाया है तो तुसीं उन्हां नूं भरोसा दिलाओगे, पक्याई दसोगे कि हाँ मैं पार्टी विच पहुंच जावांगा, मैं पार्टी विच जरूर पहुंच जावांगा, पार्टी विच जरूर पहुंचागा। एक ही है जरूर शब्द है जो हाँ जी, एक ही है इसके उदाहरण हाँ निर्णयवाचक क्रिया विशेषण। आगे है कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? कारणवाचक क्रिया विशेषण हाँ जी, वो शब्द जिहड़ी क्रिया के कारण बारे दसे कि क्रिया किस तरह हुई है, किन्ना कारण करके हुई है। ठीक है ना, जिस तरह मैं तेरी दोस्ती इस करके ही छड़ दी कि तू झूठ बोलता है। ठीक है, झूठ बोले इस करके कारण दस सकता है कि मैं तेरी दोस्ती छड़ दी। क्यों छड़ी? क्योंकि तू झूठ बोलता है। मैं तेरी दोस्ती छड़ दी, मैं तेरी दोस्ती छड़ दी क्योंकि तू झूठ बोलता है। हाँ जी, रमेश पेपर विचों फेल हो गया क्योंकि वो पढ़ता नहीं सी, क्योंकि वो मन लगा के नहीं सी पढ़ रहा, तो उसने फेल होने का कारण दस गया है। अगे है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 8 निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। निर्णयवाचक और निश्चयवाचक क्रिया विशेषण दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन निर्णयवाचक में है कि हाँ या ना बारे दसना होंगे कि उस काम होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चयवाचक
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੱਕਿਆਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਬਿਲकुल नहीं भूलोगे। तब बिल्कुल की है निश्चय वचन कि जरूर लिखना है। दूसरा है तुसी अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलोगे। तुसी अपना नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। तो बिल्कुल शब्द की है निश्चय वचन। दूसरा है हाँ जी ये मेरे बेटे की कमीज है कि मैंने पता है, निश्चय है कि ये जो कमीज है मेरे ही बेटे की है। तो हाँ जी शब्द की है बिल्कुल शब्द और हाँ जी शब्द इन्होंने दोनों में किसी चीज की पक्की बारे दस्या गया है। हाँ जी ये कमीज मेरे बेटे की है। ये कमीज मेरे बेटे की है। तो मैनू आस है कि तुहानू ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और लाइव क्लास में भी इस चैप्टर बारे असी पढ़िया सी लैसन, यही लैसन तुहानू करवाया गया सी क्रिया विशेषण बारे। तो तुसी इस क्रिया विशेषण वाले जो क्वेश्चन है तुहानू दिते गए नोटबुक में लिखने, अच्छी तरह लिखोगे और याद करो। ओके बाय स्टूडेंट्स।